जो मैं दिखाना चाहती हूँ वही देखते हैं। कैलाश, तुम्हारे आखिरी शब्द भी मैंने लिखे हैं जो ये सुन रहे हैं। गर्त में घसीट दिया है उसने हमारे नाम को। नजरें नहीं मिला पा रहे हैं हम किसी से। अपने आप को बचाने के लिए ना कहानियां मत बना। और तेरा डायरेक्टर या तो नाम ले या फिर पुलिस को कहानी सुनाइयो। नाम ले। देवा, तुम लोग सब गोचू हो क्या रे? मुझे एक बात बताओ, एक अनजान आदमी तुम्हारे घर में कैसे घुस गया, वो भी बिना किसी घर वाले की मदद के? सोचा है कभी? अरे मैं तो हुई गंदा आदमी रे, मैं तो हुई नहीं, पर मुझसे गलती ये हुई कि मैं उस बेकार औरत की बातों में आ गया। पर आप सब मुझे माफ करना, क्योंकि आप सब अभी भी उस औरत को नहीं पकड़ पाए हो जो आप सबके बीच रह रही है। इंसान की शक्ल में भेड़िया रह रहा है आपके बीच। बकवास मुझे और नहीं सुननी है। नाम ले। बताता रहे नाम। एक बात तू मुझे बता, तुझे क्या लगता है मेरे में इतनी पावर आई कहां से कि मैंने तेरे पे गोली चलाई, तेरे घर में घुस के नौकर बना? सोच, किसका हाथ होगा मेरे साथ? अरे छोड़ रहा, नाम क्या? मैं तो दिखाई देता हूं कौन है वो। इस कहानी का असली दिमाग, असली डायरेक्टर है अरोही, माय बेबी। जो छोड़ूंगा नहीं मैं। बिग बॉस, मैं सच बोल रहा हूँ। आपकी कुलदेवी की कसम कि हम इस लड़की से बहुत प्यार करते हैं। हमने जो भी किया इसकी वजह से किया। आपको पता है इसके चक्कर में मैंने क्या क्या नहीं किया। किसी ने मुझे बोला गोली मार दे, मैंने मार दी। किसी ने मुझे बोला कि घर में घुसे तो मैं घुस आया, और किसी ने मुझे बोला कि जेवर चुरा ले तो मैंने। झूठ बोल रहा है ये, मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसे कुछ नहीं कहा है। बहुत बड़ा बेवकूफ है तू। अगर तुझे लग रहा है ना कि मैं तेरी कोई भी बात मानूंगा। तूने चलाई थी गोली। अरे ये बात मुझे आरोही बता चुकी है आज भी। उसी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ। रुको, वो औरत गलत गेम खेल रही है, खतरनाक डबल गेम खेल रही है वो औरत। आप सब प्लीज इसके बातों पे मत आइए, ये सब झूठ है। इतनी देर से चिल्ला रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पे ऐसे ही यकीन कर लेंगे हम? अरे सिर्फ तुम्हारे कहने से कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ कोई सबूत है तुम्हारे पास उन बातों का? हाँ जी, यहाँ से मेरे पास मेरे हर प्यार का सबूत है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपने परिवार के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ए लड़की चुप। जानू, मैं परेशान हो गई हूँ इस घर में। मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा। मुझे लगा था यहाँ बहुत पैसे होंगे, पर ये तो खुद फक्कड़ हो गए। क्या एक मौका दोगे अपनी बेबी को? यहाँ आके रह सकते हो मेरी आंखों के सामने? मौका मिलते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। जो कुछ भी हाथ आया अच्छा है। और कितना झूठ बोलोगे सागर? पर इस बार तुम्हारी ये बकवास ना कोई सुनेगा ना उस पर यकीन करेगा। बस लड़की, अभी पता चल जाएगा कि इस आदमी की वो बेबी कौन है। अभिषेक फोन देना। ये कौन सी पाउडर है जो इसके जेब से अभी गिरी? मैं करता हूँ कॉल, रुक। कहीं ये वही तो चीज नहीं है जिसे उपटन कर मिलाकर आरोही का हाथ जल गया हो?
आप क्या बोले जा रही हैं? उपटन में पाउडर मैंने मिलाया है। हाँ। आपको इतना शक है ना तो खुद तक के देख लीजिए। अरे कैसा बदतमीज लड़का है ये। हाँ? ए, बात खत्म करिए ना। कैसे खत्म शारदा तू शारदा शांत हो। दादाजी अभी आप बहुत ज्यादा बोल रही है। चुप हो जाओ प्लीज। चुप रहना आपने नहीं सिखाया मुझे आई। जब इल्जाम गलत इंसान पर लग रहा हो, चाहे इल्जाम लगाने वाला मेरा अपना ही क्यों ना हो। निखिल भैया पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हारू, तू भी इनका साथ दे रही है। पागल हो गई हो क्या? देखा, कुछ नहीं हुआ। ये है भरोसा हमारा एक दूसरे पर। शिंदे परिवार और दीवान परिवार की आपस में नहीं बनती है, मैं समझती हूँ। सविता चाची और शिंदे परिवार पर जितना मुझे भरोसा है कि वो उपटन बिगाड़ने की एक गंदी हरकत नहीं करेंगे, उतना ही भरोसा मुझे निखिल भैया पर है कि वो मुझे और अभिषेक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने ये क्या खा लिया। ये एसिडिटी और हाजमा ठीक करने का पाउडर है जो कनिका भाभी अक्सर निखिल भैया को देती है। मैं ये पहले आप सबको बता देती, पर कोई सुनना ही नहीं चाहता था। और कितना हम आपस में लड़ेंगे। जो मैं दिखाना चाहती हूँ वही देखते हैं। कैलाश, तुम्हारे आखिरी शब्द भी मैंने लिखे हैं जो ये सुन रहे हैं। गर्त में घसीट दिया है उसने हमारे नाम को। नजरें नहीं मिला पा रहे हैं हम किसी से। लोग ताने देकर बताते हैं कि हमारी बहू का नाम गलत धंधों से जुड़ा है। दुनिया के सामने दीवान नाम मजाक बन गया है। इतने सालों की कमाई इज्जत ऐसे जाते देखना हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस जिंदगी से छुटकारा पाने के। हम जा रहे हैं। हमारी मौत के लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक आरोही शिंदे। ये चिट्ठी हमें कैलाशनाथ के नोटपैड से मिली। कैलाशनाथ कुछ दिनों के लिए नहीं, हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। माँ, शांत हो जाइए। अभिषेक, अभिषेक, इसे घर से निकाल, बाहर निकाल इसे घर से। इसने मेरे पति का खून किया। बोला था ना अम्मा मैंने, ये दिवाली असली अमावस होगी दीवान परिवार के लिए। देखो बना दी। तुमने सुना नहीं अनुराधा ने क्या कहा? कैलाशनाथ की हत्या करने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नहीं देखना इस लड़की का चेहरा मुझे।
आज पहली बार किसी काम के सिलसिले में बाप से मदद मांगी है अभिषेक ने। ना नहीं कहूंगा उसे, एक मौका तो देना बनता है। आखिर बेटा है हमारा। आज चले गए पापा। प्लीज प्लीज वापस आ जाइए। मैं नहीं मानती कि पापा जी सुसाइड कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक को ऐसे देखकर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अब जो भी पता लगाना है मुझे ही लगाना होगा। पिछले दिनों से हर चीज जो गलत हुई है दीवान हाउस में, मैं चाह कर भी तुम्हें दोष नहीं दे सकती, क्योंकि तुम तो जेल में हो। बाहर क्या गड़बड़ कर सकते हो? जैसे मेरे उपटन में किसी ने जलने वाली चीज मिला दी थी। मेरे फोन पे पापा जी का कॉल आया था, पर किसी ने उनसे लगभग 1 मिनट तक बात की थी। तो अब तुम नहीं हो तो कौन हो सकता है? अबे तेरे लिए सागर से बोबो बना जेल तक पहुंच गया, उसको अभी भी मेरे पे शक कर रही है। हाँ, क्योंकि हरकतें तुम्हारी पहले से ही ऐसी ही रही है सागर। और मैं जानती हूँ तुम जेल में होकर बेशक कुछ कर ना पाओ, पर बाहर जो कुछ भी चल रहा है तुम उसकी पूरी खबर रखते हो। सागर, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर करोगे?